नेता अपनी वीडियो बनाने के लिए अपने इतने अच्छे अच्छे स्कूल्स में जाएंगे, और वहीं अगर बच्चे जहां पढ़ रहे हैं उस स्कूल में अगर वो कदम भी रख के दिखा दें तो मैं मान जाऊंगा। अरविंद केजरीवाल को रिप्लेस करना इस बार क्यों जनता मूड बना ली थी कि नहीं उनको हटाना है? बिल्कुल अच्छे नहीं थे भाई, काम के अच्छे नहीं थे, तभी तो इनको हटा दिया गया ना। फिर पिछले 10 साल के उनके झूठे वादे, मैं दिल्ली में झील ही झील बना दूंगा। हाँ, हर बारिशों में झील बनती है, पूरी दिल्ली झील बन जाती है हमारी। आपको नहीं लगता कि बीते 10 साल में केजरीवाल की जो सरकार थी उसमें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब गरीबों पे ये डंडा चलना कितना हद तक सही है? ये तो गलत है ना। सर्वे कर रहे हैं, उसने सर्वे करके जिसको जायज है उसको सब जगह मिल रही है। ऐसा नहीं है कि पूरा ही सबको हटाए रहे हैं, जिनको जायज है उनको जो सरकार दे रही है जगह। नमस्कार, मैं गौतम कुमार। अब देखना शुरू कर चुके हैं वन वर्ल्ड न्यूज़। आज हम आए हैं कनॉट प्लेस और यहाँ के युवाओं से जानेंगे कि दिल्ली में बीते 5 महीने से बीजेपी की सरकार है, रेखा गुप्ता की सरकार है, क्या कुछ यहाँ बदली है? केजरीवाल की सरकार और बीजेपी की सरकार में क्या कुछ इस 5 महीनों में बदला है? इन्हीं सब चीज़ों में हम जानकारी लेंगे, युवाओं से जानेंगे। बताइए कैसी है यहाँ? मेरा मानना है, देखिए मेरा मानना ये है कि बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। यमुना भी धीरे धीरे साफ हो रही है। जैसे अब अदर पार्टीज के लोग बोलते हैं, मैं एक पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, बट फिर भी मैं बोलना चाहूंगा बीजेपी के लिए कि वो धीरे धीरे ही काम करेगी ना। अब केजरीवाल ने 10 साल में जो काम नहीं कर पाया वो 1 साल में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम बीजेपी वाले लोगों से। और धीरे धीरे काम चल रहा है, फिर भी आपको बहुत सारे बदलाव देखने लग जाएंगे। अब लोग बोलते हैं कि झुग्गी क्यों हटाई। एक बात बता दीजिए मुझे, अगर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी वो जगह उन्हें देती नहीं, उन्हें दिलासा, झूठा दिलासा उस जगह का झूठा दिलासा देती ही नहीं, तो आज हमें क्यों तोड़नी पड़ती झुग्गी? अगर आपको कोई झूठा दिलासा देके वो जगह दे दे, आप रहने लग जाओ, फिर बाद में आके अगर आपसे बोले नहीं ये तो हटाना पड़ेगा, तो दुख हमें होगा, पर इसका कोई सेंस बनता है? इसका कोई सेंस नहीं बनता। आप गवर्नमेंट की जगह ऐसे कैसे झुग्गियों में डाल सकते हो? इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। बीजेपी सिर्फ ये चाहती है कि दिल्ली अगर इंडिया की कैपिटल है तो इसको थोड़ा सा क्लीन होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, और कुछ इसका मोटिव नहीं है कि लोगों को परेशान करना है। लोगों को परेशान आपने झूठा दिलासा दिया क्यों? स्टार्टिंग में जगह आपने दी क्यों लोगों को? हम यहाँ से युवाओं से जानने की ये कोशिश करेंगे कि शिक्षा व्यवस्था दिल्ली, क्योंकि हम इनसे इसलिए जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग जूझ रहे हैं वहाँ से, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था किस स्तर की है? देखिए, पिछले दिनों से मैं जो देखता आ रहा हूँ, दिल्ली की शिक्षा बिल्कुल अच्छी नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए। एक तो सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे आम आदमी पार्टी के हो, नेता अपनी वीडियो बनाने के लिए अपने इतने अच्छे अच्छे स्कूल्स में जाएंगे, और वहीं अगर बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं उस स्कूल में अगर वो कदम भी रख के दिखा दें तो मैं मान जाऊंगा। अगर वो कदम भी रख के दिखा दे, वहाँ का पानी पी के दिखा दे, वहाँ की हवाओं में थोड़ी देर रह के देख ले, तो मैं मान जाऊंगा। नो डाउट सरकारी स्कूल के बच्चे भी थोड़े से डिफरेंट लेवल के होते हैं, पर उन्हें मेंटेन करने के लिए भी टीचर भी तो वैसे होते हैं। क्या टीचरों को इस चीज़ की सैलरी दी जाती है कि हाँ भाई फ़ोन चलाओ आके, हो गया, लंच वंच खाया, निकल लो शाम को? ये नहीं होता ना। ये तो चीज़ देखनी पड़ती है सरकार को जिस चीज़ पे ब्लेम करना चाहिए, पढ़ाई पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जिस पे हमें ब्लेम करना चाहिए उस पे हम करते नहीं है। हम ब्लेम करते हैं सफाई पे, जो कि हमारे हाथ में है। जो सरकार के हाथ में उस पे हम ब्लेम करते नहीं है, और जो हमारे हाथ में उसमें धनाधन लगे हैं कि सरकार ने सफाई नहीं की, सरकार ने सफाई नहीं की। आपने एक बोतल फेंक दी, आपने सफाई की, लोग बोलते हैं कि मैंने एक के फेंकने से क्या होता है। ऐसी हजारों लोगों ने यही सोच के यही चीजें कर रखी है पूरे देश में। बोलते हैं इंडिया बदल नहीं सकता। इंडिया के लोग बदल सकते हैं? मुझे एक बात बता दीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, केजरीवाल की भी सरकार बुरी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने लगातार 3 बार जीता, जो 10 वर्षों से ज़्यादा का समय रहा है। तो इस बार उनको चेंज करने का, बदलने का क्या सबसे बड़ा रीज़न रहा दिल्ली की जनता? मैं बताता हूँ, बदलने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनके झूठे वादे। सबसे बड़ी बात कि यमुना साफ हो जाएगी, मैं डुबकी लगाकर दिखाऊंगा यमुना में, पैर तो रख के देखो यमुना में। मैं पिछले 10 साल के उनके झूठे वादे, मैं यमुना में ऐसी सफाई कर दूंगा कि उसमें डुबकियां लगेंगी।
मैं ऐसी स्टडी का ऐसा सेटअप बना दूंगा कि पूरा मैं रोड एक मिनट मैं रोड ऐसी बना दूंगा कि थाईलैंड की रोड ऐसी नहीं होंगी, ऐसी इंग्लैंड की रोड ऐसी नहीं होंगी। मैं दिल्ली में झील ही झील बना दूंगा। हाँ, हर बारिशों में झील बनती है, पूरी दिल्ली झील बन जाती है हमारी। पूरी दिल्लियों में ही पानी भरा रहता है, सड़कों पे पानी भरा रहता है, मार्केट्स में पानी भरा रहता है, पूरी दिल्ली झील बन जाती है। कहीं ना कहीं एक अरविंद केजरीवाल सही बात बोलते हैं कि पूरी दिल्ली झील बन जाती है। हाँ, पूरी दिल्ली झील बन जाती है हमारी बारिशों में। और उनका मेन कारण ये रहा है कि अब लोगों को समझ में आ चुका है। ये जो आपका फ्री का चिट्ठा चलता है ना, पहले तो ये एक सबसे बड़ी सेंस वाली चीज़ है कि ये पैसा आता कहाँ से है। ये जो बोलते हैं ना 1000 रुपए देंगे महिलाओं को, फ्री की चीज़ें बांटेंगे, तो ये फ्री की चीज़ें हम पर ही भारी पड़ रही हैं। अगर हम किसी से कर्जा लेके यहाँ पर फ्री बांटते रहे तो एक दिन देश ही बढ़ जाएगा, एक दिन देश ही बढ़ जाएगा। आएंगे फ्रांस वाले लोग, आएंगे इंग्लैंड वाले लोग, उनसे अगर हम कर्जा लेते रहेंगे तो वो भी तो अपना कर्जा कहीं से चुकाएंगे ना। तो फिर बोलेंगे इंडिया को बांट दो और हमारा कर्जा पूरा कर दो। तो ये इस चीज़ का कोई सेंस नहीं बनता कि फ्री का लेते रहो। और वो चीज़ लोगों को समझने आने लग गई। अब लोग इंफ्रास्ट्रक्चर देखने लग गए, बीजेपी ने क्या डेवलपमेंट किया है, 10 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट देखने लग गए, बीजेपी ने क्या क्या डेवलपमेंट किया है, विदेशों के साथ क्या संबंध रहने लग गए हैं हमारे, और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, वो सब कुछ देख रहे हैं। इसीलिए अब थोड़ा से लोगों को सिविक सेंस भी आ गया है। बीजेपी की सरकार में दिल्ली में क्या मांग है आप लोग, खास करके युवाओं से? देखिए, हमारी तो यही मांग है, हमारी वो फ्री के सिलेंडर, फ्री की इलेक्ट्रिसिटी, फ्री की बसें, फ्री की मेट्रो, वो से अब हमारी मांगे नहीं है। क्योंकि वो हमें भी पता है कि सरकार भी चलनी ज़रूरी है। ऐसा फ्री का लेके ठीक है, फ्री का भी उन्हें मिलना चाहिए जिन्हें ज़रूरत है। आप सोच रहे हो कि आप अच्छे खासे मकान में रह रहे हो, फ्री नहीं दे रही सरकार, फ्री नहीं दे रही। आप ये बताओ, अब तो 12 लाख पे टैक्स भी फ्री हो गया। हम लोग जीएसटी के अलावा देते क्या है? मुझे तो नहीं लगता कुछ देते। जीएसटी के अलावा हम कुछ नहीं देते, क्योंकि इनकम टैक्स तो 12 लाख पे जीरो है, और जिसकी 12 लाख इनकम है वो कुछ नहीं देता जीएसटी के अलावा। तो सर, मेरा यही है कि क्या बोलते हैं, बीजेपी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रही है, और मैं गिना भी सकता हूँ क्या क्या डेवलपमेंट कर रही है। वो एक चीज़ है उनकी। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड देखो, डेली पर डे 60 किलोमीटर रोड बन रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलपमेंट ये है। चिनाब ब्रिज देख लीजिए, आईफिल टावर से बड़ा ब्रिज है, पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट ब्रिज है हमारा चिनाब ब्रिज। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रवीण राजावत है। दिल्ली में जो बीजेपी की सरकार 5 महीने से है, कितने संतुष्ट है यहाँ की जनता उनसे? काफ़ी संतुष्ट है जनता, बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। मेरे समझ से बहुत अच्छा काम हो रहा है, बाकी हर आदमी की समझ अलग अलग है। आप किस विधानसभा से आते हैं? हमारा विधानसभा तो लोकप्रिय विधानसभा है। वहाँ किस पार्टी के विधायक हैं? विधायक यही है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं हमारे यहाँ। अरविंद केजरीवाल को रिप्लेस करना इस बार क्यों जनता मूड बना ली थी कि नहीं उनको हटाना है, नया सरकार लाना है? उनके काम अच्छे नहीं थे क्या? बिल्कुल अच्छे नहीं थे भाई, काम उनके अच्छे नहीं थे, तभी तो इनको हटा दिया गया ना। तो रेखा गुप्ता की सरकार से, बीजेपी की सरकार से आप लोगों की क्या उम्मीद है? उम्मीद काफ़ी है, अभी तो ठीक काम चल रहा है, बाकी आगे पूरा उम्मीद रखते हैं कि भाई आगे भी काम अच्छा ही होगा। सैकड़ों हजारों की संख्या में झुग्गी झोपड़ी पे बुलडोजर चल रहा है। आपको नहीं लगता कि बीते 10 साल में केजरीवाल की जो सरकार थी उसमें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब गरीबों पे ये डंडा चलना कितना हद तक सही है? गरीबों को डंडा नहीं चल रहा है, ये जो नाजायज कर रखे हैं उनके लिए है, ये होना भी चाहिए ना। वैसे भी जैसे मकान जिनको मिल जाता है वो फिर झुग्गी बना लेते हैं, ये तो गलत है ना। सर्वे कर रहे हैं, उसमें सर्वे करके जिसको जायज़ है उसको सब जगह मिल रही है। ऐसा नहीं है कि पूरा ही सबको हटा रहे हैं, जिनको जायज़ है उनको सरकार दे रही है जगह। जो नाजायज़ है उनको हटाएंगे हटाएंगे।